कैसे हैं बच्चों। आज के नए क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में बच्चों हम लोग मैथ स्टेप 5 का चैप्टर 14 रेशियो पढ़ेंगे बच्चों। आज के क्लास में बच्चों हम लोग रेशियो का अध्ययन करेंगे। रेशियो मीन्स क्या होता है बच्चों? रेशियो मीन्स होता है अनुपात। आज हम लोग बच्चों अनुपात ज्ञात करने के लिए सीखेंगे बच्चों। तो अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों, ये जानेंगे हम लोग। रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। रेशियो के कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यह एक 4 सेंटीमीटर का इलास्टिक बैंड है। इस बैंड को बच्चों 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाता है। तो इस इलास्टिक बैंड का बच्चों ओरिजिनल लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के बाद इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा बच्चों? ओरिजिनल लेंथ 4 सेंटीमीटर और ये स्ट्रेच लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये दोनों ऐड हो जाएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अभी इस इलास्टिक बैंड का रेशियो ज्ञात करेंगे बच्चों। तो रेशियो किस तरह से ज्ञात करेंगे, आइए इसका रेशियो ज्ञात करते हैं। इसका रेशियो ज्ञात करते हैं बच्चों। तो मेरे पास नंबर क्या आ गया बच्चों? ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो हो जाएगा 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा रेशियो 8/4। कैंसिल करेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 = हो गया 2/1। इसका रेशियो क्या हो गया बच्चों? रेशियो हो गया इसका 2:1। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। ये 8 सेंटीमीटर का इलास्टिक बैंड है। इसको भी यदि बच्चों 4 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? इसका लेंथ हो जाएगा 8 + 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है बच्चों? ओरिजिनल लेंथ जितना सेंटीमीटर का बैंड लिया गया था बच्चों, तो ओरिजिनल लेंथ है इसका 8 सेंटीमीटर। खींचने के बाद इसका लेंथ कितना हो गया बच्चों? लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग ये 8 सेंटीमीटर प्लस ये स्ट्रेच लेंथ 4 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा = 8 + 4 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चों ये। अब इसका रेशियो ज्ञात करेंगे बच्चों। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा, या 2 नंबर आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो रेशियो = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 12/8। कैंसिल करेंगे बच्चों, 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 = 3/2। इसका रेशियो हो गया बच्चों 3:2। ये रेशियो हो गया इसका बच्चों। तो अब रेशियो ज्ञात करने का रूल क्या आ गया बच्चों? रूल आ गया टू फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स और क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड डिवाइड वन ऑफ देम बाय द अदर। एक ही प्रकार के 2 नंबरों का रेशियो ज्ञात करने के लिए बच्चों एक को दूसरे से भाग दिया जाता है। इसी रूल से बच्चों आइए हम लोग रेशियो ज्ञात करते हैं कुछ क्वेश्चन का। नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ 64 एंड 36। 64 और 36 का रेशियो निकालना है बच्चों। तो इसका रेशियो हो जाएगा रेशियो ज्ञात करने का रूल है बच्चों, एक ही प्रकार के 2 नंबरों का रेशियो ज्ञात करने के लिए एक को दूसरे से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पहली संख्या बच्चों 64 और दूसरी संख्या 36। तो 64 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64/36। कैंसिल करेंगे बच्चों, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 9 = 36 और यहाँ 4 से लगाएंगे बच्चों, 4 × 1 = 4 6 में 4 जाएगा 2 और ये 4 24 4 × 6 = 24 = 16/9। इसका रेशियो हो गया बच्चों 16:9। ये इसका रेशियो हो गया। 2 में बच्चों सीता हैज 80 पैसे एंड गीता हैज ₹2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी दे हैव। सीता के पास 80 पैसे है बच्चों और गीता के पास ₹2 हैं। तो इनके मनी का रेशियो ज्ञात करना है बच्चों। रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, रेशियो =
द मनी सीता हैज अपॉन द मनी गीता हैज इक्वल टू सीता के पास कितना पैसा है बच्चों 80 पैसा, तो लिखेंगे 80 पैसे अपॉन गीता के पास कितना पैसा है बच्चों 2 रुपीज़, तो लिखेंगे ₹2 इक्वल टू 80 अपॉन, अब यहाँ रुपीज़ में बच्चों इसको पैसे में हमको चेंज करना है, तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होता है बच्चों, तो 2 रुपीज़ में कितना हो जाएगा 200 पैसे, तो यहाँ हो जाएगा 200, कैंसिल करेंगे 42 जा 80 और 45 जा 200 इक्वल टू 2/5, इसका रेशियो हो गया बच्चों 2:5, ये रेशियो हो गया बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ रेखा एंड रूबी इज 4:3 इफ रूबी इज 1.2 मीटर टॉल फाइंड रेखाज हाइट। यहाँ बच्चों रेखा और रूबी के हाइट का अनुपात है बच्चों 4:3, यदि रूबी का लंबाई बच्चों 1.2 मीटर है तो रेखा का हाइट ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ रेशियो ऑफ द हाइट कितना है बच्चों 4:3, तो लिखेंगे यहाँ रेशियो ऑफ द हाइट इक्वल टू 4:3 इक्वल टू 4/3। अब हमको रेखा का हाइट ज्ञात करना है बच्चों, तो लिखेंगे द हाइट ऑफ रेखा इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ रूबी इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ रूबी कितना है बच्चों 1.2 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1.2 मीटर इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 1.2, पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे 1 लिखेंगे, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है बच्चों तो 1 0 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12 इक्वल टू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16/10 इक्वल टू 16 है बच्चों। अब नीचे 1 0 है बच्चों तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर रेखा का हाइट हो गया बच्चों। यदि बच्चों रेशियो के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।